गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों के सामने नई चैप्टर लाई हूँ। चैप्टर 16। चैप्टर का नाम है मिस्टर सिक्सर। तो इस हास्य कथा बोल सकते हैं इसको। इसको हम शुरू करते हैं अभी। उस दिन हमारे स्कूल की क्रिकेट टीम का मैच एक अन्य स्कूल की टीम से होना था। टीम का 12वां खिलाड़ी किसी वजह से स्कूल नहीं आ सका था। मैं क्रिकेट के बारे में कुछ खास नहीं जानता था, फिर भी मुझे 12वें खिलाड़ी के रूप में टीम में शामिल कर लिया गया। मैदान में दोनों टीमों के बीच सिक्का उछाला गया। टॉस हमारे कैप्टन ने जीता और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हमारे टीम का कैप्टन और रमेश दस्ताने और पैड पहनकर अपने अपने बैट संभाले पिच पर जा रहे खड़े हुए। तभी रमेश के पिताजी मैदान में आ पहुंचे और आने के बाद उन्होंने क्या किया, उनके कान को पकड़ा और उसको ढकेल कर वहाँ से उस मैदान के बाहर लेकर गए और फिर अपने घर वापस लेकर चले गए। तो इससे क्या हुआ, रमेश जो है वो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, तो उसको उसके पिताजी लेकर चले गए। तो अभी खेलने के लिए और भी लोग हैं, लेकिन कैप्टन ने लेखक को ही चुना खेलने के लिए। तो देखा लेकिन यहाँ पे लेखक जो है उनको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं मालूम था। वो पढ़ाई में अच्छे थे लेकिन क्रिकेट में वो अच्छे नहीं थे, तो इसीलिए वो घबरा गए और फिर भी वो किसी को कुछ नहीं कह पाया और फिर वो मैदान में उतर गए खेलने के लिए। तो पहला जो आवर है, पहले आवर में उनके जो कैप्टन है, लेखक के कैप्टन ने ही खेला था और उन्हें 3 चौके उस टाइम में लिए थे और उसका फर्स्ट आवर में ही 12 रन हो गए थे। तो इसके वजह से क्या हुआ, दूसरे टीम के जो कैप्टन है वो लोग घबरा गए और इसीलिए एक अच्छा जो गेंदबाज है, ठीक है, उनको उसने गेंद को थमा दिया और उसके बाद उस समय जो दूसरे आवर में खेलने वाले थे वो है लेखक, जिनको खेलना नहीं आता था, क्रिकेट कैसे खेलें। फिर भी वो वहाँ पे डटे रहे, खड़े रहे और वो जब उसकी तरफ गेंद को फेंका गया तो उसने अपना बल्ला जोर से उठाया और दे मारा। फिर क्या हुआ कि वो गेंद जो है बाउंड्री के बाहर जाकर गिरा तो उसको छक्का मिल गया। तो इससे क्या हुआ, जो टीम के लोग थे और जो मैदान में बहुत सारे लोग मौजूद थे, उन लोगों ने बहुत ज़ोर से तालियां बजाई, ज़ोर शोर हुए। तो सब लोग खुश हुए, सब लोग सीटी बजाने लगे, ठीक है। और इसके बाद लेखक भी बहुत खुश हुए और उसके बाद थोड़ा सा साहस उनको मिला खेलने के लिए। फिर दूसरा बॉल, ठीक है, दूसरा गेंद उसकी तरफ फिर से फेंका गया, तब उसने सेम उसी तरह उन्होंने दे मारा। तो देखा उसने फिर से आँख को मूंद लिया और फिर उसने सुना सबका हंसने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़। तो जब आंखें खोला तो पता चला, कैप्टन ने उनको बताया कि जो गेंद उन्होंने मारा था वो किसी पठान के पगड़ में फंस गए हैं और उसी को लेने के लिए बच्चे लड़के जो है उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। तो उसके बाद ये एक हंसी मजाक हो गए थे वहाँ पे और सब लोग इस दृश्य को देखकर दर्शक जो है बहुत हंसे और उनका बहुत बुरा हाल था हंस हंस के। फिर कुछ ही देर में गेंद जो है वापस आ गए और फिर से अभी लेखक के लिए एक मुसीबत जो है उसका सामना करना था उसको। तो उसके बाद वो पिच पर फिर से डट गया और गेंद जो है उसकी तरफ फिर से आने लगा था। फिर से गेंद को मारा गया, फेंका गया। तो उसके बाद लेखक जो है फिर से उसी तरह उसने अपना बल्ला उठाया और जोर से मारा। तो क्या हुआ कि उन्होंने सुना कि कुछ कुछ खिलाड़ी जो है और चिल्ला रहे थे और जो उनके खिलाड़ी जो दल है लेखक के, वे नॉट आउट चिल्ला रहे थे। तो इस तरह से जोर शोर होने लगा, फिर से होने लगा। तो सब की नज़र जो है अंपायर की तरफ थे। तो अंपायर ने दूसरे टीम की बातें नहीं सुनी, उनकी अपील को नहीं मानी और फिर उन्होंने ये ऐलान किया कि बॉल जो है ये आउट नहीं है, ये नॉट आउट है। आई मीन जो लेखक है वो आउट नहीं है, ये आउट नहीं हुए हैं,
ठीक है, नॉट आउट है। तो इसके बाद जो दूसरे टीम के लड़के हैं वे सब गुस्सा उनको आ गया और उन्होंने क्या किया, खेल को वहीं पे रोक दिया और मैदान छोड़कर वो लोग चले गए। तो बाद में लेखक को पता चला कि ये जो लोग थे, जो खिलाड़ी जो उनके अगेंस्ट में खेल रहे थे, वे सब घबरा गए थे और उनको पता चल गया था कि अगर ये लड़का, ये खिलाड़ी अगर इसके टीम में रहेंगे तो कभी भी वो लोग नहीं जीत पाएंगे। तो इसीलिए उन लोगों का हार उनको ऑलरेडी ही पता चल गया था, इसीलिए वो लोग मैदान छोड़कर चले गए थे। तो इसी कारण था कि उसने फर्स्ट बॉल में ही उसने लेखक ने छक्का मारा था, तो इसलिए उनका नाम मिस्टर सिक्सर नाम बढ़ गया और नॉट आउट भी उनको बुलाया जाने लगा। तो ये जो हास्य कथा जिन्होंने लिखी है उनका नाम है वीरेंद्र जैन। तो यहाँ तक ही है आपकी कहानी। अभी हम लोग अभ्यास पर जाएंगे। अभ्यास में मौखिक जो है ऑल होगा, वर्ड मीनिंग ऑल, विलोम शब्द ऑल होंगे। तो यहाँ तक ही है आपकी कहानी। धन्यवाद।